हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। चलिए आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है त्रिभुज। चलिए हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे एकदम नजर रखिएगा बोर्ड पे। और तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में। TRIANGLE, ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाइन सुना दूं कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। एक और मोटिवेशन लाइन है कि कोई भी चीज़ को सीखिए और नहीं तो क्या है, हाँ, हार नहीं तो जीत होगी, जीत नहीं होगी तो सीख होगी। सीखिए, ठीक है, लेकिन हारिए नहीं। तो मेरा आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए आप लोगों के लिए आज का ये टॉपिक है त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज सबसे पहले देखिए क्या है। त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या है? तो कह रहा है कि वैसी ज्यामितीय आकृतियां, वैसी, आवाज सुनाई दे रहा होगा, वैसी ज्यामितीय आकृति जो तीन भुजाओं कौमा बिंदु एवं शीर्ष से मिलकर बना हो उसे त्रिभुज कहते हैं। लिखा हुआ है कि वैसी ज्यामितीय आकृतियां जो तीन भुजाओं, तीन बिंदु एवं तीन शीर्ष से मिलकर बना हो, एवं शीर्ष से मिलकर बना हो उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज एक प्रकार के बहुभुज होता है। त्रिभुज क्या होता है? एक प्रकार के बहुभुज होता है। अर्थात देखिएगा यहाँ पे यह त्रिभुज है, इसका नाम हम रख देते हैं ABC। ये त्रिभुज हो गया, जिसमें त्रिभुज में या जिसमें सबसे पहले एक में कोण तीन होते हैं। कौन कौन कोण होंगे? तो देखिए कोण क्या होगा। कोण BAC बराबर कोण A, फिर कोण ACB इक्वल टू कोण C, कोण ABAC CBA इक्वल टू B। आवाज मेरा सुनाई दे रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। अर्थात इसमें तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। ये एक कोण होगा, एक ये कोण होगा, एक ये कोण होगा, ठीक है। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, उसके बाद तीन शीर्ष होते हैं। दो में क्या लिखेंगे? तीन शीर्ष होते हैं कोण, उसके बाद शीर्ष। शीर्ष कितने होते हैं? तो शीर्ष भी होते हैं तीन। कौन कौन है? तो ये देखिए A, B, C, ये शीर्ष हो गया। फिर तीन में तीन क्या होते हैं? तीन भुजा होता है। क्या होता है? तीन भुजा, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं साइड। क्या होगा? AB, एक होगा AB, BC, AB। देखिए ये वाला AB, BC, AC, ये हो गया तीन साइड। चलिए ये हो गया आपका बेसिक जानकारी। वैसी ज्यामितीय आकृतियां जो तीन भुजाओं बिंदु एवं शीर्ष से मिलकर कति बना हो उसे त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन गो कोण, कोण तीन गो होता है, तीन गो शीर्ष होता है और तीन गो क्या होता है? भुजा होता है। क्या होता है? भुजा, तीन भुजा होता है। ये हुआ वैसी ज्यामितीय आकृतियां जो तीन भुजाओं, बिंदु एवं शीर्ष से मिलकर कति बना हो
उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 गो कोण होते हैं, 3 गो शीर्ष होते हैं, 3 गो भुजा होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज को बांटने के 3 नजरिए, 2 नज़र से अर्थात 2 आधार पे हम लोग त्रिभुज को बांटते हैं, एक कोण के आधार पे और एक भुजा के आधार पे। तो चलिए हम लोग त्रिभुज को 2 आधार पे बांटकर प्रयास करेंगे। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार 2 आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे। एक यहाँ पे देखिएगा भुजा के आधार पे, किस चीज के आधार पे? भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे। और दूसरा का क्या करेंगे? यहाँ पे कोण के आधार पे, कोण के आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे। देखिए भुजा के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। एक में होता है समकोण त्रिभुज, नहीं, एक होता है, देखिए एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा का होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा का होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। ये हुआ त्रिभुज, ये हो गया आपका भुजा के आधार पे, कथी पर? भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। उसके बाद हम लोग कोण के आधार पे त्रिभुज को बांटेंगे। तो एक में होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। दूसरा का होगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा का होगा न्यून कोण के बाद ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज, और इसके बाद अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। ये हुआ हम लोग को त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी। ये देखिए क्या लिखा हुआ है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। ये हुआ भुजा के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। एक में भुजा के आधार पे और दूसरा का कोण के आधार पे। और दूसरा यहाँ पे देखिए 3 गो ये, 3 गो ये। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से धीरे धीरे पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिकोण त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेलो हेलो स्टूडेंट, नजरे स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। ये उतार लिए होइएगा, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं और उसके आधार पर धीरे धीरे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। ध्यान रखिए बोर्ड पे नजरें होना चाहिए, स्क्रीन पे। नजरें कहाँ होना चाहिए? स्क्रीन पे। प्लीज पे अटेंशन द व्हाइट बोर्ड पे। मिटाते हैं थोड़ा सा। चलिए आप लोगों के समय को न गंवाते हुए, आपके समय को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग चलेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। यहाँ पे 1 नंबर में हम लोग भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे वैसी त्रिभुज, जिसके तीनों भुजा बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ABC, AB बराबर BC बराबर AC। ये होता है, उसमें बराबर होता है, ठीक है। तो वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर होती है, उससे समबाहु त्रिभुज
कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे और उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। इसको मिटाते हैं थोड़ा और तब यहीं पे डिस्कस कर देते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर पे पढ़ेंगे। 2 नंबर में समद्विबाहु त्रिभुज। वैश्य त्रिभुज जिसके कोई दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। ए बी सी, ए बी बराबर ए सी बराबर नहीं है बी सी। ये हो गया हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर विषमबाहु त्रिभुज। तो समझ में आ रही है? आप लोगों को सुनाई दे रहा है तो यस करके थम्स अप कीजिएगा। और चलिए हम लोग इधर से इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद ये पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर के बारे में, विषमबाहु त्रिभुज। लिखेंगे वैश्य त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होती है उसे विषमबाहु ऐसे 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 रहेगा। देखिएगा ए बी सी, ये किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, ए बी बराबर नॉट बी सी बराबर नॉट ए सी, ए बी बी सी नॉट ए सी। ठीक है, इस प्रकार से ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? विषमबाहु त्रिभुज। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज और ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज। इसके आधार पर हम लोग तीनों त्रिभुज के बारे में पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इधर। चलिए इसको मिटाते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पे। तो कोण के आधार पे भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं और उसके साथ ही साथ हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आवाज भी सुनाई दे रहा होगा। नहीं सुनाई देगा तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा आप लोग। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक में कोण के आधार पे होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो लिखेंगे वैश्य त्रिभुज जिसके कोई एक कोण
90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए कैसा होगा, ए बी सी, ये कोण 90 डिग्री की, इसलिए यह क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूनकोण त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, न्यूनकोण त्रिभुज। तब उसके बाद अधिकोण त्रिभुज। यहाँ पे देखिए न्यूनकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। दो नंबर में न्यून कोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज। लिखेंगे वैसी त्रिभुज जिसके तीनों कोण 60 डिग्री का हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। फिगर बना दीजिए, ए बी सी, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, सुनाई दे रहा होगा। ये हो गया न्यूनकोण त्रिभुज। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधिकोण त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, अधिकोण त्रिभुज। चलिए इसको मिटाते हैं। लिखिए अधिकोण त्रिभुज। लिखिए अधिकोण त्रिभुज। लिखेंगे वैसी त्रिभुज जिसके कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए हम लोग त्रिभुज के बेसिक पार्ट के बारे में पढ़ लिए हैं। इस पे आधारित एक दो क्वेश्चन बनाते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे या नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये सब हम लोग लिख लिए हैं, बता दिए हैं। अब इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे से और भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं और एक बार हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चन देते हैं और दो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल स्टूडेंट आर गुड एंड वेरी वेल। देन पे अटेंशन द व्हाइट बोर्ड, ओके। देन राइट डाउन द दिस पॉइंट एंड दिस टॉपिक, ओके। चलिए तो इसको मिटाते हैं, सभी को मिटा देते हैं। आप लोगों का ध्यान जो होना चाहिए स्क्रीन पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, नजरें होना चाहिए स्क्रीन पे। इधर उधर नजर मत भटकाइए। आवाज़ सुनाई दे रही होगी मेरी, अगर नहीं सुनाई दे रहा होगा तो कोई बात नहीं, सुनने का प्रयास कीजिएगा वॉल्यूम बढ़ा के। ठीक है, तो आप लोगों का ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे। पे अटेंशन द व्हाइट बोर्ड, नॉट other side and other topic, only for pay attention the mathematics topic.
मैथमेटिक टॉपिक। ओके, चलिए आप लोगों के ध्यान को इधर उधर ना करते हुए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, जिसका नाम है, इससे आधारित क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाइए। लिखा हुआ, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों के अनुपात 1:2:1:2:3 है, तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है तो तीनों कोनों को ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? देन पे अटेंशन द दिस क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों के अनुपात 1:2:3 है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों को ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हेलो स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। माना कि त्रिभुज के तीन कोण x, 2x, 3x है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के कोण की योग नियम से, क्या होता है, योग नियम से, क्या नियम से, योग नियम से, अर्थात तो कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी इजकल टू 180 डिग्री ये होता है। तो एक जगह पे x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री जोड़ देंगे तो 6x हो जाएगा। 6x बराबर 180 डिग्री, 6 से ये हो जाएगा 3x बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब लिखेंगे x का मान x, 2x, 3x में रखने पर रख देंगे तो x की जगह 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही हो गया त्रिभुज के तीनों कोण। अतः इधर लिख देंगे, आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, लिखेंगे अतः तीन कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन दे देते हैं, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी समकोण त्रिभुज, ये अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण साठ डिग्री का है, तो एक अन्य न्यून कोण ज्ञात करें। लिखा हुआ है, हेलो, नजरे स्क्रीन पे। यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण 60 डिग्री का है, तो
एक अन्य न्यून कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक बनाएंगे, यदि किसी समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज है, यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज है, तो एक कोण देखिए एकदम सॉल्यूशन हल्का हो जाएगा। एक कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का, ए बी और सी, और एक कोण दिया हुआ है 90 डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग को एक और न्यून कोण ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी इजकल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है 60 डिग्री और प्लस बी दिया हुआ है 90 डिग्री। तो कह रहा है सी ज्ञात कीजिए, तो सी ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए जोड़ देंगे, तो 0 को 0 9 6 15, यहाँ पे देखिए 0 0 0 और 9 6 15 150 हो जाएगा। 0 0 9 6 15 प्लस कोण सी, यहाँ पे कोण लगेगा इजकल टू 180 डिग्री। तब कोण सी इजकल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 30 डिग्री आ गया। एक लिखेंगे एक अन्य न्यून कोण इजकल टू 30 डिग्री। चलिए इस प्रकार से यह टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस और पाइथागोरस के विलोम पर जाएंगे। तो हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, आई होप कि ऑल स्टूडेंट आर गुड एंड फाइन। ओके, तो इस टॉपिक को यहीं स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ध्यान देंगे। चलिए, तो इसको यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं।